Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलता's ओपन विंडो। लियो, ये आपका रीडिंग है। ये है आपका 16 अगस्त 2024 से लेके 30 अगस्त 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग। ठीक है, आपका थोड़ा सा लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी चारों तरफ हम लोग थोड़ा देख लेंगे। इसके साथ साथ स्पिरिट का ब्लेसिंग मैसेज भी आपको मिलेगा। तो चलिए लियो देख लेते हैं आपका थोड़ा सा 15 दिन का क्या चेंजेस आ रहे हैं। एम्प्रेस एनर्जी, ओके, एम्प्रेस इन योर लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है। ठीक है, आपका करियर, फाइनेंस में क्या है, 2 ऑफ अर्थ एनर्जी, अच्छा, एंड आपका जो हेल्थ एंड ओवरऑल एनर्जी उसमें आप फुल एनर्जी में है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है प्यार के मामले में जो ये सेल्फ लव मोड हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, या तो फैमिली के लिए, जैसे एक माँ की रूप में है आप। इम्प्रेस एनर्जी, रानी यानी माता, ऐसा टाइप का एक एनर्जी में आप है। और ये एनर्जी तभी आते हैं जब आप विशेष तरीके से, लाइक आप सबका भला चाह रहे हो। ठीक है, ये एक वैसा एक माँ लक्ष्मी की तरह एक रूप में है। आपका जो काम काज है 2 ऑफ अर्थ, यानी आप काम को लेके या तो दो मन कर रहा है, जो काम अभी आप कर रहे हो उसको लेके, या तो फिर उस काम के साथ कोई दूसरा काम को ऐड करने के लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो है फूल। फूल का मतलब क्या है? फूल का मतलब है सरेंडर। फूल का मतलब सरेंडर, मतलब आप जैसे ओवरऑल एनर्जी में दिखा रहे हैं कि आप अपने जो यूनिवर्स है, जो भगवान जी है, उसके ऊपर आप कंप्लीटली भरोसे में हो और कंप्लीटली आप खुद को उनके चरणों में निछावर कर चुका है। ऐसा स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है हनुमान जी। हनुमान जी सिग्निफाई क्या करते हैं? जैसे सबसे बड़ा भक्त है। अगर दुनिया में कोई भक्त का एग्जाम्पल देते हैं ना, तो हनुमान जी से बड़ा भक्त नहीं हो सकता। राम जी को अपने ही छाती के अंदर उन्होंने मतलब ऐसा वो जैसे छाती चीर के उन्होंने दिखाए थे ना। तो अगर आप किसी का कोई भक्त बन रहे हो ना, तो आप हनुमान जी की तरह बनो। ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये कार्ड इसके साथ कैसे मैचिंग होता है लास्ट में हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल लेनॉर्मन डेक से 3 कार्ड और लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप सिंह राशि के जातक है या तो फिर सिंह लग्न के, यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका लियो एनर्जी है, तो आपका एनर्जी और इस रीडिंग का एनर्जी में ना हर कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या मैचिंग है। द ट्री, यस, मैंने बोला ना, जो रानी या जो माँ लक्ष्मी होंगे वो तो ऐसे ही जैसे सबके लिए सेफ कॉर्नर होंगे ना, वैसा ही है। एंड द फिश यहाँ पे है, यानी फाइनेंस इज गुड। फाइनेंस दोनों तरफ से ही हो सकते हैं। ओके, द वीप मतलब एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड, वो भी कार्ड नंबर 11 है वहाँ पे। वाओ, अभी और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। ठीक है, ओके, अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट भी आपको यूज़फुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और हाँ, अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है ना, कमेंट में आके कमेंट भी लिख देना थोड़ा। थैंक यू सो मच लियो। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स and the second card is 3 of pentacles and the third card यानी आपका ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड है। क्या बात है, ये तो दोनों एक साथ चिपक गया। नहीं, एक ही कार्ड है क्या? मुझे ये देखो चिपक गया, मैंने बोला ना, ये देखो द डेविल एनर्जी। और किसके साथ चिपका था? डेथ एंड रिबर्थ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दोनों को लेना चाहिए, तो हम दोनों को ही ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलो अब हम इन सबको क्लैरिफाई करेंगे। शुरू करेंगे आपकी लव लाइफ से। नंबर 3, एम्प्रेस। ये जो एनर्जी है ना, ये माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा जैसे एक माँ का रूप है। माँ जैसे बच्चों का हर वक्त ख्याल रखता है। ये सेल्फ
सेंटर्ड इंसान का नहीं है। सेल्फ लव के साथ साथ लव फॉर नेचर, लव फॉर एवरीवन, ऐसा एक एनर्जी है। और आप सिर्फ खाना या लोगों को देखभाल नहीं, आप लोगों का एक आशियाना बनाने का सोचते हो। आपको लगता है कि जैसे मेरे पास कोई आ जाएगा ना, तो उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं रास्ते में हूँ, मुझे घर नहीं मिला। या तो फिर आप ऐसे मोहित हो, यानी एक ऐसा पेड़ बनना चाहते हो जिसकी छाँव में लोग बैठे, जिसकी छाँव में लोग आके अच्छी अच्छी बातें करें, खाना खाए, गाना गाए। और इसमें एक ऐसी चिड़ियों का घोंसला बनी, इतनी सारी चिड़ियों का घोंसला बनी कि जैसे आपका ये पेड़ लोगों का एक नज़र हो जाए। तो ऐसा ही आपका कैरेक्टर है। इवन 7 ऑफ पेंटिकल्स, लोग शायद आपको देख के उतना नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी लोग ना सामने वाले को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं लियो। तो हो सकता है कि लियो आपको इस वक्त लोगों की नज़र इतनी छोटा सा एक पौधा में दिख रहा है, लोगों को लग रहा है बड़े बड़े फेंको मत, तो तुम क्या कर लोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बट इन बातों में ना ध्यान मत देना। क्यों? क्योंकि तो तुम्हारी जो गहराई है, तुम्हारी जो रूट्स है, वो रूट्स, हर रूट में तुम्हारा जैसे एनर्जी भरा हुआ है, यानी कि तुम्हारी गहराई में कुछ बहुत बड़ा दम है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उस गहराई के साथ तुम लोगों का सेवा करते जाओगे, इवन भविष्य में भी कुछ अच्छा करने का सोचोगे। तो मेरे ख्याल से अगस्त का महीने में ऐसा ही कुछ आपको नोटिस होगा, जो शायद आप करना चाहते हो उसका कुछ तो बात आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। आपका जो कैरियर फाइनेंस है वो है 2 ऑफ अर्थ। हो सकता है कि दोनों तरफ आपका जैसे एक इंसान की जैसे 2 तरफ आपको नज़र घुमाते हुए काम करना है। इधर पे भी आपका फोकस है, इधर इसको भी फोकस देना पड़ेगा, वरना दोनों का ग्रोथ नहीं होगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप एक साथ दोनों काम कर रहे हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, फेसबुक करते हैं, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम करते हैं, उसके साथ साथ यूट्यूब भी करते हैं। तो मतलब है ये इंटरनेट वाली काम, ठीक है ना, वही एक ही मोबाइल में। पर आपको हर एक चीज़ को कभी इधर पे पूरा अपलोड करना है, पूरा हैशटैग लिखना है, फिर उधर पे जाके उधर पे अपलोड करना है, हर चीज़ का थोड़ा अलग अलग करना है, म्यूज़िक अलग, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, तो मतलब फैला हुआ है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो वैसा हो सकता है कि आप भी दोनों तरफ से ट्राई कर रहे हो, और आपका दोनों तरफ अगर हाँ हो जाए तो यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ये भी आपका दिख रहा है। पर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी का कुछ हेल्प आपको लगेगा। हो सकता है कि आपकी जो टीम है उसका हेल्प हो सकता है, या तो कोई अलग से कोई आपको हेल्प कर सकता है। बट ऐसा मुझे लग रहा है जैसे आपके फैमिली में भी और कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको एनकरेज कर रहा है, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपको एनकरेज करके ही दोनों जगह पे काम के लिए बोले हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोनों तरफ का दिमाग लगाते हुए आप कुछ भी ना कर पाओ। तो इसीलिए अच्छे से सोच समझ के करना। जिन्होंने भी आपको ये प्रोसेस बता रहा है, आगे बढ़ने की बता रहा है, उनके लिए मे बी दैट पर्सन कैन हैंडल मल्टीटास्किंग, आप नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा अपने आप को विचार करके उसी के हिसाब से आगे बढ़ना, ठीक है। अभी आपका ओवरऑल एनर्जी या तो हेल्थ फुल एनर्जी में है, कार्ड नंबर है 0। जैसे आप विचार में नहीं हो, लोग हर वक्त अपने दिमाग में कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी ना किसी को जज करते रहते हैं। बट आपका यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप उस सब कुछ के ऊपर चले गए हो, आप किसी को जज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इंतज़ार एक ऐसा मोमेंट है ना, आप हर वक्त हर पल को जी रहे हो, और एक ऐसा इंतज़ार में हो जहाँ से आपको मालूम है कि आपको यूनिवर्स का मैसेज मिलेगा। आपका जो एटीट्यूड है ना, दैट इज़ कार्ड नंबर 11 मतलब यू आर इन योर ओन जोन, ओन एटीट्यूड। आप अपने में ऐसे हो कि लोगों का भी उतना मतलब लोग भी आसानी से आपके सामने नहीं आ पाता, आपको चिढ़ाने या आपके साथ कुछ इधर उधर की लोगों की बात करना, जजमेंटल बातें करना, वो भी शायद नहीं करते। डेथ एंड रिबर्थ, मेरे ख्याल से ये जो है ना स्टेबिलिटी का बात करते हैं, और ये है द डेविल। डेविल मतलब ये
ये एक ऐसा एनर्जी है ना, जैसे आपको कोई तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या तो फिर आपका जो मस्तिष्क है यानी दिमाग का जो सोच वगैरह ये सब है ना, ये हो सकता है कि आप किसी की बातों में आके उसको फॉलो कर रहे हो। ऐसा मत करना कभी भी। और या तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि डेविल एनर्जी का मतलब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी कह लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड की बातों में आके अपने आप को ऐसा एक कॉर्नर पे खुद को फंसा लिए कि भाई आप निकल ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो रीबर्थ भी दिख रहा है एंड द डेविल भी दिख रहा है। मेरे ख्याल से आप जैसे हो, मेरे आपको साधना की ज़रूरत है, आपको अपनी मेडिटेशन की खास ज़रूरत है, क्योंकि मेडिटेशन होनी चाहिए, वरना आपकी चारों ओर इतनी अजीब अजीब सी एनर्जीज़ है ना, जो एनर्जीज़ आपको कभी भी कहीं पे भी पहुंचा सकता है। सो बेटर यू डू योर ओन एनर्जी वर्क, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी में आपको समझ में आ गया कि आपको अपना ही पॉजिटिव एनर्जी के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है हनुमान जी। जैसे कि मैंने बोला, हनुमान जी सबसे बड़ा भक्त है। हनुमान जी का कहना है कि अगर तेरे आसपास कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, कोई भी भयंकर कुछ है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, या तो फिर हनुमान जी का जो बजरंग बाण है वो उसको पाठ करो, या तो चला के रखो। तो ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी रही अपना साधना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना साधना की आपको कुछ भी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता। और हनुमान जी का ये जो एक उदाहरण है कि वो सबसे बड़े भक्त हैं, उनको देख के भी हम लोगों को वैसा ही भक्ति करना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा सा तो हम हनुमान जी की तरह बने, ऐसा। तो लियो, मुझे ओवरऑल एनर्जी ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कि आप अपने में ही मगन हो, आप बहुत सारा काम भी कर रहे हो, लोगों को देखभाल कर रहे हो, घर का परिवेश को सही करने का कोशिश कर रहे हो, एक माँ की तरह आप कर रहे हो। बट आपका जो एक एनर्जी होती है ना, और भी आगे बढ़ने वाला, वैसा कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो भी हो, जहाँ पे भी हो, आप खुश होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए, अगस्त में आप खुश रहिए, आप और अच्छी तरीके से अपना ग्रोथ को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।